अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपके लिए ये आने वाला साल अल्लाह आपके लिए और बेहतरी करे इस साल में, और आपकी उम्र को दराज करे, और आने वाले साल में जितनी खुशियाँ और जितनी ब्लेसिंग्स है वो आपके लिए आए, और आपके उम्र का तकाजा और बड़ा हो, और जितने भी आपके आने वाले मुश्किलात हैं उनमें अल्लाह आपके लिए आसानी करे, और हम सबको ये नए साल में नई चीज़ें करने की तौफीक अता फ़रमाए। और डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर गाज़ा, फॉर फ़लस्तीन। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए लाजमी दुआ करें, क्योंकि क्रिकेट से हट के जो हम एक बात करते हैं दूसरे वर्ल्ड टॉपिक पे, उसको भी हमें इंगेज रखना चाहिए। सो प्रे फॉर देम एज वेल इन दिस ईयर, एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। अब हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे जो मैं आप सबके सामने लाया, वो है पीएसएल ब्रॉडकास्ट डील। जी हाँ, पीएसएल ब्रॉडकास्ट डील के सामने मैं आपको लाई हुई क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने बैन किया है, क्या सीन है, फिर ज़का ने कुछ किया है। असल में मैं आपको शुरू से लेके जाता हूँ। पीएसएल की जो ब्रॉडकास्ट डील हुई थी ना 2021 और 2023 में, वो करके गए थे वसीम खान। यार फिर से सलूट है इस बंदे को, पहले तो सलूट सलूट इस बंदे को, वसीम खान को। ये जो डील करके गया था ना, इट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। एज इन्होंने यूएसडी 24 मिलियन आप सबको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, 24 मिलियन इन जस्ट 2 सीज़न फैच किया है। और 50% का रेवेन्यू, 50% का प्रॉफिट इसमें इंक्रीज़ हुआ है। पीएसएल क्रिकेट की जो फाइनेंशियल बॉडी है उसमें 50% का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, और $24 मिलियन की ग्रोथ आई है। सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइन। बड़ा हम लोग खुश हैं कि वसीम खान, द ग्रेट वसीम खान, जो ये काम करके गए थे, उनकी वजह से हम लोग, हमारा मुल्क, हमारी पाकिस्तान की सुपर लीग, इसमें तरक्की आ रही थी। अब मसला ये हो रहा है कि सरोगेसी कंपनीज भी आपने देखी थी कुछ पिछले साल, उस पर भी बैन लगा था, आप सबको याद है कि बैटिंग कंपनीज, वो कराची ने भी 1x बैट, BAT तो वाला बैट होता है, लेकिन ई हटा के बस ये लोग लॉलीपॉप दे देते कि ये बैटिंग कंपनी नहीं है। बड़ी बैटिंग कंपनियों की बैट्स हुई, कुछ प्लेयर ने नहीं पहना, जैसे मोहम्मद रिजवान ने तो वो लोगो ही नहीं लगाया, क्योंकि वो शायद एक बैटिंग कंपनी का था। सरोगेसी कंपनीज़ का तो आपको पता ही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये फैल गई है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ये अब मार्केट में आ गई है, लोगों को पता ही नहीं चलता है किधर है क्या नहीं है। सो सरोगेसी कंपनी का हल निकाला गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा कि इन पे बैन लगा दिया, तो बड़ा मुश्किलात हुई कि भाई अब क्या होगा। इन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, जो अंदर अंदर फ्रेंचाइज है वो तो टुच्ची हरकतें कर रही थी, वो अंदर अंदर फ्रेंचाइज है वो तो बाल की खाल निकाल रही थी कि हम किसी तरह हम पैसा बना ले, हम किसी तरह अपना रेवेन्यू निकलवा ले। फिर जो इस बार हो रहा है ना, इस बार तो एक तो सरोगेसी कंपनीज बिल्कुल बैन है, और दूसरा जो बात हो रही है, जो ज़का अशरफ की इलेक्शन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इलेक्शंस है, उन पे बात आ गई है कि अभी तक आपने इलेक्शंस कराए नहीं। आपको मैंने यहाँ बताया था कि ज़का अशरफ का मेजर काम था, ज़का अशरफ का असल काम था कि इलेक्शंस कराना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बुलाना, BOG को बुलाना। अभी तक ज़का अशरफ वो ना कर सके, ज़का अशरफ से वो काम हुआ नहीं है। बाकी जितने भी दूसरे काम है वो ज़का अशरफ साहब के बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ग्लेन मैग्रा से मिल रहे हैं, पिंक टेस्ट देख रहे हैं, सारा टूर्स चल रहे हैं। जर्नलिस्ट जो इनके एक लैंग्वेज में कहूँगा, जो इनकी वेट लिफ्टर्स है, जो जर्नलिस्ट इनके वेट लिफ्टर्स है, वो इनके साथ होते हैं, वो इनको इंजॉय करवा रहा ज़का इन्हें बिल्कुल टूअर्स। मतलब जो जी मैं लैंग्वेज में कहूँ कि ज़का ने पाला हुआ है इन जर्नलिस्ट को, क्योंकि यही जर्नलिस्ट फिर आगे जाके ज़का को डिफेंड करेंगे। लेट्स नॉट गेट टू इट, टॉपिक पे आते हैं। तो फिर ये पीएसएल की ब्रॉडकास्ट डील क्यों डिले हो गई है, क्योंकि अगले जो 2 साल की डील थी उसमें ये कैटेगोरिकली बताया गया है कि और प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में भी इंक्रीज आएगा, और आपके पास ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स भी आएंगे, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं उसमें भी इंक्रीजेशन का मुमकिन इम्कान है। कि एक तो आपके एज ऐप पे आपको दिखाते हैं, एयरवाई स्पोर्ट्स, इन सब पे तो होगा, और आपको नई वेबसाइट्स दी जाएगी, नई ऐप्स पे आना शुरू होगा, और ज़्यादा क्रिकेट को, जो हम ग्लोबली करते हैं, अपने लोकल तो कर लेते हैं लेकिन इंटरनेशनली भी है, और ज़्यादा इसको फैलाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शायद इंडिया में भी पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग होना शुरू हो जाए। तो ऐसे मेजर चीज़ें थी जो इस ब्रॉडकास्टिंग डील में हुई थी, लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगा दिया है बैन इस डील पे। गवर्नमेंट ने कहा है भाई पहले तुम BOG बुलाओ, पहले तुम अपने आप को सही करो, क्योंकि ज़का अशरफ जो अंदर खाते करना चाह रहे हैं, अंदर खाते जो ऑडिट की बातें निकल रही है, वो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। अंदर खाते कोई पैसों की हिलखिली हो रही है, पैसे इधर उधर हो रहे हैं, कोई मसला चल रहा है,
उस मसले की बाल की खाल मैंने अपने एक करीब की सोर्स से निकाली है, और उन्होंने ये बताया कि ज़का अशरफ ने कुछ धांधली की है पैसों के ब्रॉडकास्टिंग डील में। कुछ उनकी ऑडिट में अब रिपोर्ट आने लगी है, थोड़े दिन में आपको भी खबर मिल जाएगी कि कोर्ट में भी जा सकता है ये डिसीजन। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ज़का अशरफ ने कर दिया धांधली ब्रॉडकास्टिंग डील में, और जो ब्रॉडकास्टिंग जो पाकिस्तान सुपर लीग को ऊपर फैच कर देता, वो उसमें अब डाउनफॉल आने लगा है। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया, और जितना ये डिले होता जाएगा, फिर देखिए ना, ब्रॉडकास्टर भी तो है, ब्रॉडकास्टर ने 2 महीने पहले सेटिंग करनी होती है कि हाँ हमारा या IL T20 ख़त्म होगा, फिर ये ख़त्म होगा, फिर हम PSL लगाएंगे। उन्होंने भी अपनी एक जो उनकी पूरी टीम होती है, टेक्नोलॉजी वगैरह होती है, उसको उन्होंने पहले से सेट करना होता है, और एक स्पेसिफिक टाइम होता है उनके पास कि वो ये सारा काम इन दिनों में करे, और अभी तक वो डील नहीं आई, तो मसला ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी है। सो ये था मेरा आज का आपको बताने का मकसद, के अंदर खाते खबर भी चल रही है कि ज़का अशरफ कुछ करवा दे, कोई मसला मसाइल हो कर रहे हैं ज़का अशरफ, और इसी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। देखिए पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ी बात, आप पहले ही आप कहते हैं कि IPL बहुत अमीर लीग, अगर ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी ख़त्म हो जाएगा, फिर तो ये जो आपके पास रिटायर्ड एलिक सेल्स, ये आपके पास ये जो अपने राशिवेंद्र दूसन, ये जो ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं, शायद ये भी ना आए, आप शायद लोकल लीग बन के रह जाए, फिर आपको नेपाल से बुलाना पड़ेगा, फिर मारते रहना नेपाल को 150, नेपाल को 150, हर बैट्समैन मारेगा नेपाल को 150, नेपाली खिलाते रहना चार। सो वी हैव टू लुक फॉर दिस, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर इशू विच इज़ नॉट बीन हेडिंग अप टूवर्ड्स द पीपल, क्योंकि ये टॉपिक नहीं उठाया जाता लोगों के सामने। लोगों के सामने बस सरफराज वर्सेस रिजवान, बाबर वर्सेस शान, शान की कप्तानी में क्या, बाबर की कप्तानी में क्या, बस वो कंपैरिजन करा लो। कोहली डक पे आउट हुआ, बाबर ने 40 कर दिया, या बाबर जीत गया। ये चीज़ों से हट के अब हमें एथिकली सोचना पड़ेगा, हमें अपने इंटेलेक्चुअली और हमें अपने क्रिकेट एक्यूमन को बढ़ाना पड़ेगा, और इस चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी जो मेजर टॉपिक्स है, जो पाकिस्तान क्रिकेट का अंदर खाते चल रही होती है, और वो हम खबरों को उठाते नहीं, क्योंकि इधर धंधा नहीं बिकता, इधर पैसा नहीं बिकता। सो यही थी मेरी आज की वीडियो आप सबके सामने। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अब अपना कमेंट दें कि क्या करना चाहिए, क्योंकि PSL की ब्रॉडकास्टिंग डील भी अगर ये कैंसिल हो जाती है, तो फिर PSL बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चला जाएगा, फिर IL T20 साउथ अफ्रीका T20 लीग के मुकाबले में भी भूल ही जाए, फिर हम नहीं कह सकते कि सेकेंड वर्ल्ड बिगेस्ट लीग है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नए साल की आप सबको बहुत बहुत दुआ है मेरी तरफ से कि अल्लाह आपके लिए नया साल तरक्की याफ्ता वाला लाए, और आपकी उम्र में और इजाफ़ा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।